हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सत्यम की कक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि चलो आपका एडमिशन तो हो गया, आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, आपने सीट लॉक कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनिशियली हमें ये नहीं पता होता है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री लेना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री लेना चाहिए या फिर मेडाइवल हिस्ट्री लेना चाहिए। तो आप जो अपना स्पेशलाइजेशन है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज़ करें। और मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 1 में अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बीएचयू में एडमिशन लेते हैं एमए कोर्स में, तो आपको सेमेस्टर 1 में जो है 5 पेपर देने होंगे, जिसमें कि 4 पेपर जो है वो कंपलसरी होंगे और वो सबको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। और जो एक पेपर होता है वो एंशिएंट मेडाइवल या मॉडर्न जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें से एक आपको देना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कौन से 4 पेपर होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो है 3 क्रेडिट के होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, और मुझे लगता है कि ये आपका बेसलाइन है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इन एकेडमिक वे। ओके, इससे पहले आप फैक्ट्स रट करके अपने आंसर्स में फैक्ट्स डाल करके लिख देते थे और काम चल जाता था। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी हिस्ट्री पढ़ने की और हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन करने की जो तरीका होता है वो काफ़ी बदल जाएगा, और आप किस तरह से हिस्ट्री को देखते हैं ये भी बदल जाएगा। इसमें से अगर आप सेक्शन बी में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ध्रुव सर पढ़ाएंगे, और अगर आप सेक्शन ए में हैं तो आपको प्रोफेसर गंगाधरन सर पढ़ाएंगे। जनरली सेक्शन बी वालों को सर व्हाट इज़ हिस्ट्री EH कार की जो किताब है वो रिकमेंड करते हैं, और सेक्शन ए वालों को जो गंगाधरन सर है वो रिकमेंड करते हैं हिस्टोरियंस क्राफ्ट। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही किताबें अपने अपने जगह पे बहुत अच्छी है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है और आपको थॉरोली पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि कोर्स शुरू होने के पहले अगर आपके पास टाइम है और आप चीज़ों को और डीपली सीखना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप इस किताब को ख़रीद के पहले से पढ़ना चालू कर सकते हैं। वहीं आगे बढ़ें तो दूसरा जो कंपलसरी पेपर है ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला है। ये आपको अगर आप सेक्शन बी में हैं तो आपको शायद सुतापा मैम पढ़ाएंगी, और सेक्शन ए में है तो केशव मिश्रा सर पढ़ाते हैं। फिर ये नेशनलिज़म वाला पेपर है। आपको जो नेशनलिज़म है आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, मुझे पता है आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा और काफ़ी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। बट हिस्टोरियोग्राफिकल एस्पेक्ट में आप नेशनलिज़म को कैसे देखते हैं, कैसे डिफरेंस राइटर्स का क्या क्या इंटरप्रिटेशन रहा है नेशनलिज़म को लेकर के, ये नई तरीके से आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी, आप रीडिंग लिस्ट देख सकते हैं। ये 3 पेपर के बारे में मैंने बता दिया। और चौथा जो कंपलसरी पेपर है वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है। ये आपको मालिका रंजन मैम पढ़ाएंगी, और सेक्शन ए वाले को या बी वाले को सेक्शन ए वाले को ममता भटनागर मैम पढ़ाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो ये भी काफ़ी अच्छा है पेपर। आप कैसे आप इन्वायरमेंटल हिस्ट्री को कैसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री हमारे इसमें, माधव गाडगिल और रंजीत गुहा की बुक जो दिस फिशर्ड लैंड है मैम आपको वो रिकमेंड करेंगी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको फ़र्स्ट इन टाइम लाइफ मतलब आपने जब से हिस्ट्री पढ़ी होगी फर्स्ट टाइम आपको इन्वायरमेंटल हिस्ट्री को इतने अच्छी तरीके से सीखने और जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो है ये वाली पेपर तो अभी नहीं चलती है, और हाँ, ये एंशिएंट वाले जो है उनका ये स्पेशलाइजेशन जिनका एंशिएंट होगा उनको ये पेपर पढ़ने के लिए बोला जाएगा। स्टेट एंड गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया, यही सेम मेडिवल के लिए। और जो है आपके मॉडर्न के जो बच्चे होंगे उनको ये पॉलिटिकल थॉट एंड प्रोमिनेंट थिंकर्स ये एक ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा एक जो इसमें मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला एक पेपर रहेगा जो सत्यपाल सर पढ़ाते हैं, उनमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस था वो मैंने आपको डिस्कस किया। मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आप काफ़ी अटेंटिव रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 से 4 ही पीरियड होंगे मैक्स टू मैक्स एक दिन में। MWF TTS टाइप क्लास चलती है, मतलब फ़र्स्ट 3 वीक में अलग टाइप से क्लासेस चलती हैं, 3 दिनों में, वीक के पहले 3 दिनों में अलग टाइप से क्लास चलती हैं, यानी अलग टाइमिंग होती है, और आखिरी 3 दिनों में टाइमिंग अलग होती है, ठीक है। और संडे तो ऑफ कोर्स हॉलीडे ही होती है।
और बीच में जब आपका गैप हो जाए आपके क्लास के बीच में, तो आप यहाँ पे यूजी लाइब्रेरी ऊपर में है, अब वहाँ जा कर के जो क्लास में पढ़ाई होने वाली है उससे पहले ही आप उस टॉपिक को पढ़ के और भी टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से सिलेबस को डील करना है और कैसे अपनी मार्क्स को बढ़ाना है और एफिशिएंट रहना है। थैंक यू सो मच। इसी तरह आने वाली वीडियो में मैं बताता रहूँगा और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।